नमस्कार, जौहर। मेरा नाम है शरद कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रोफेसर ऑफ एनजीटी में। ये वीडियो इस कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग सीरीज का सेकंड वीडियो है। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहला वीडियो ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज का हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग है, यानी कि अधिगम की विशेषताएं। अगर वक्त रहा तो हम लर्निंग वर्सेस मैच्योरेशन और लर्निंग वर्सेस एक्विजिशन भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। लर्निंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ कॉमन विशेषताएं होती है जो हर लर्निंग प्रोसेस में दिखता है, और हम कुछ सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहला विशेषता है कि लर्निंग हमेशा बिहेवियर में चेंज लाती है। जब इंसान कुछ नया सीखता है तो उसके सोचने, बिहेव करने और महसूस करने का तरीका बदल जाता है। अगर किसी ने कोई नई स्किल सीखी या कोई नॉलेज सीखा है तो उसका असर उसके एक्शन में साफ नज़र आता है। तो लर्निंग तभी मानी जाती है जब उसके बिहेवियर में दिखाई दे। एग्जाम्पल के लिए, अगर छोटा बच्चा गलती से कोई गर्म चीज़ छू लेता है तो वो नेक्स्ट टाइम समझ जाता है कि उस गर्म चीज़ को नहीं छूना है। तो ये उसके बिहेवियर में साफ झलकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले विशेषता की ओर, जो कि है लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस, यानी अधिगम पैसिव नहीं होता बल्कि यह एक्टिव प्रोसेस है। जब कोई स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जैसे क्वेश्चन पूछता है, नई चीज़ों को ट्राई करता है, इमिटेट करता है, ऑब्जर्व करता है, तभी डीप लर्निंग पॉसिबल हो पाता है। मान लीजिए कि आप यूट्यूब पे स्विमिंग की या फिर स्कूटी चलाने की वीडियोस देख रहे हैं और आप रियल में ट्राई नहीं कर रहे हो, उसको चला के खुद नहीं देख रहे हो या तैर के नहीं देख रहे हो, तब तक अ, सीख पाना उसको पॉसिबल नहीं है। इसीलिए लर्निंग जो है एक्टिव प्रोसेस है। लर्निंग का अगला विशेषता है कि लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम सिर्फ स्कूल या कॉलेज में नहीं सीखते, बल्कि पूरे लाइफ में सीखते हैं। सीखना जीवन का पार्ट है जो हमारे जीवन के हर पड़ाव में होता है। जैसे बचपन में हम साइकिल चलाना सीखते हैं, स्कूल में हम पढ़ना या लिखना सीखते हैं, बड़े होकर रिलेशनशिप्स हैंडल करना, उसके बाद जॉब करना, इमोशंस मैनेज करना, इटीसी। यानी कि हम कह सकते हैं कि सीखना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसको हम वोम टू टूम भी कहते हैं। ओके। लर्निंग का अगला विशेषता है लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड, यानी जब हम सीखते हैं तो यूजुअली किसी गोल को अचीव करने के लिए सीखते हैं। मतलब लर्निंग का कोई पर्पस होता है, और टिपिकली ये गोल्स दो टाइप का होता है। पहला है पर्सनल गोल्स और दूसरा प्रोफेशनल गोल्स। पर्सनल गोल्स जैसे कि फिटनेस, गिटार बजाना, रीडिंग कैपेसिटी बढ़ाना, बुक्स पढ़ना, ईटीसी, ये होता है सेल्फ ग्रोथ के लिए। और प्रोफेशनल गोल्स जैसे कि आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, नेट क्वालिफाई करना है, गवर्नमेंट जॉब पाना है, डिफरेंट स्किल डेवलप करना है, और ये मोस्टली होता है कैरियर से रिलेटेड, जो आपके कैरियर को और इन्हांस करे। ठीक है। लर्निंग का अगला विशेषता है लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ
प्रोडक्ट, इसका मतलब लर्निंग एक जर्नी है, एक चलती हुई प्रक्रिया, कोई रेडीमेड चीज़ नहीं कि आप मार्केट से ख़रीद लो और हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे आपको साइकिल सीखना है तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आप ट्राई करते हो, आप गिरते हो, आप बैलेंस बनाना सीखते हो, और यही लर्निंग का एक प्रोसेस है। मान लो कि लर्निंग एक प्रोडक्ट होता, प्रोडक्ट कुछ ऐसा। तो अभी हमने पढ़ा कि लर्निंग एक प्रोसेस है और ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। हम अडाप्ट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, हम बेहतर होते जाते हैं। लेकिन प्रोडक्ट क्या है? वो एक अंत है। इसीलिए लर्निंग एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं। अब हम अधिगम की एक और महत्वपूर्ण खासियत को समझेंगे, जो कि है लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल। जब हमारी पुरानी नॉलेज, स्किल, हैबिट, थिंकिंग या फीलिंग हमारी नई लर्निंग पर असर डालती है तो इसको हम कहते हैं सीखना हस्तांतरणीय है। और यह 3 टाइप का होता है, जो कि है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब प्रीवियस नॉलेज आपको कुछ नया सीखने में मदद करता है तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब प्रीवियस नॉलेज कुछ नया सीखने में कंफ्यूजन या फिर डिफ़िकल्टी लेकर आता है, उसको हम कहेंगे नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब प्रीवियस नॉलेज और न्यू लर्निंग के बीच नो कनेक्शन या फिर नो इफ़ेक्ट हो तो इसको हम कहेंगे जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के सहायता से। लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को अब हम एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपको साइकिल चलाना आता है, तो साइकिल चलाना आना आपके लिए प्रीवियस नॉलेज का काम करेगा, और आपको स्कूटी या बाइक चलाना सीखना है तो ये आपके लिए न्यू लर्निंग है। अब आप पहले से साइकिल चलाना आता था और आपको बाइक या स्कूटी चलाना सीखना है तो ये हेल्प कर रहा है। क्या हेल्प कर रहा है? प्रीवियस नॉलेज। क्या सीखने में? स्कूटी या बाइक सीखने में। तो ये कैसा होगा? ये होगा पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जैसे कि आपको मान लीजिए गिटार बजाना पहले से आता है और आपको यूकेलेले बजाना सीखना है तो ये कैसा काम करेगा? पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। मान लीजिए कि आप कीपैड फ़ोन चलाना आता है तो ये आपके लिए प्रीवियस नॉलेज का काम करेगा, और अब फर्स्ट टाइम फ़ोन चलाना सीख रहे हो, स्मार्टफ़ोन, तो ये आपके लिए न्यू लर्निंग है। तो अब ये देखो कैसे ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है पुराना लर्निंग नए लर्निंग में, क्योंकि आपको कीपैड फ़ोन चलाना आता था और आप सडनली कीबोर्ड फ़ोन में शिफ्ट कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है या डिफ़िकल्टी लेकर आ रहा है। इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो एक इंसान को बंगला बोलना आता है और वो बंगला में फ्लुएंस है, तो बंगला बोलना उसके लिए प्रीवियस नॉलेज का काम करेगा, और उसको हिंदी सीखना है। ठीक है, तो वो कैसे कन्फ्यूज़न पैदा करता है वो देखते हैं। जैसे कि बांग्ला में हम कहते हैं कि जल खाएंगे, लेकिन क्या वो हिंदी में सही है? नहीं, हिंदी में वो सही नहीं है। इसीलिए वो कन्फ्यूज़न, पुराना जो नॉलेज है वो कन्फ्यूज़न पैदा करता है, और या फिर डिफ़िकल्टी पैदा करता है कुछ न्यू चीज़ सीखने में। इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। क्या आपके पास इसके इतर भी कोई एग्जाम्पल है? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए।
चलिए अब हम बढ़ते हैं जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की ओर। मान लीजिए कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पे महारत हासिल है, तो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी जानना उसके लिए प्रीवियस नॉलेज का काम करेगा, और उसको गिटार सीखना है, ये उसके लिए न्यू लर्निंग का काम करेगा। क्या दोनों के बीच कोई सहसंबंध है, कोई कोरिलेशन है? बिल्कुल नहीं। ना प्रीवियस नॉलेज कुछ फ़ायदा पहुंचा रहा है, ना ही कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है। प्रीवियस नॉलेज नया सीखने में ना ही कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, ना ही हेल्प कर रहा है। इसीलिए इसको हम कहेंगे जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। क्लियर है? लर्निंग का अगला विशेषता है लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। यानी लर्निंग हर जगह होती है, हर इंसान में होती है, या सबके लिए है, चाहे वो कोई भी जाति, धर्म, जेंडर, कल्चर, ग्रुप के क्यों ना हो, या भेदभाव नहीं करता। चाहे कोई बच्चा अफ्रीका में हो, या इंडिया में, या यूरोप में, सब लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि लर्निंग है यूनिवर्सल प्रोसेस। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि है लर्निंग अकर्स ड्यू टू एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट। यानी अधिगम सिर्फ टीचर के बोलने से या फिर बुक्स के पेजेस पढ़ लेने से नहीं होता, या होता है एक्टिविटी बेस्ड, या फिर लर्निंग बाय डूइंग। जब हम खुद ट्राई करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिपीट करते हैं, तो सीखना फास्ट, बेहतर और इन्जॉयमेंट से भरा होता है। और सिखाता कौन है? तो आपको सिखाता है टीचर्स, पीयर्स यानी कि दोस्त, पेरेंट्स, ईटीसी। ये लोग पार्ट होते हैं किसका? सही समझे, इन्वायरमेंट का। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ। यानी लर्निंग कभी नहीं रुकता। हमें हर दिन के एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वो हम अपनी गलतियों से सीखें या फिर कोई अचीवमेंट से। आखिरी पॉइंट है लर्निंग ऑल्सो अकर्स इंडिविजुअली एंड सोशली। यानी लर्निंग कभी व्यक्तिगत रूप से होती है, तो कभी सोशल। जब हम खुद के इंटरेस्ट या हॉबी के लिए सीखते हैं, जैसे यूट्यूब से वीडियो के थ्रू हम कुछ सीख लिए, सेल्फ स्टडी करके कुछ सीख लिए, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम सीखे, तो उसको हम बोलेंगे कि हम इंडिविजुअल तरीके से सीख रहे हैं। और जब हम दूसरों के साथ मिलकर सीखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि हम सोशली सीख रहे हैं। जैसे कि क्लासरूम में, ग्रुप में, या फिर हम किसी के साथ खेल के सीख रहे हैं। जैसे कि मान लो दूसरे के साथ हम खेल के सीखते हैं कि लीड कैसे करना है। तो ये हो गया कंप्लीट। और हाँ, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पढ़ सकते हो। आइए अब हम बात करते हैं लर्निंग और मैच्योरेशन के डिफरेंस के बारे में। लर्निंग के बारे में हम पहली वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। फिर भी लर्निंग एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, जो व्यवहार में अनुभव, एजुकेशन या ट्रेनिंग के माध्यम से होता है। दूसरी तरफ मैच्योरेशन यानी परिपक्वता बायोलॉजिकल ग्रोथ को दर्शाता है। एक तरफ जहाँ लर्निंग रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस है, वहीं मैच्योरेशन कंप्लीट परमानेंट चेंजेस है। यानी एक बार जो हो गया वो फिक्स हो जाता है, जैसे कि आपका फिजिकल ग्रोथ, हाइट का बढ़ना, या प्यूबर्टी हिट करना, etc। लर्निंग में चेंज एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के थ्रू आता है। वहीं
मैच्योरेशन में चेंजेस नेचुरल है, जैसे कि उम्र का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, या एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। एक तरफ लर्निंग लाइफ टाइम होती है, वहीं दूसरी ओर मैच्योरेशन एक सर्टेन एज तक होता है। उसके बाद सेल्स की एजिंग होने के कारण हम बूढ़े होने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे, लर्निंग और मैच्योरेशन एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। जैसे छोटा बच्चा पेंसिल तब तक पकड़ना नहीं सीखता जब तक वह उस एज तक नहीं पहुंचता। यानी बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से सीखेगा। जैसे आप 6 साल के बच्चे को अलजेब्रा नहीं पढ़ा सकते। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। आइए इस स्लाइड को अब हम हिंदी में भी देखते हैं और बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, जो कि लर्निंग वर्सेस एक्विजिशन। दोनों सब सुनने में एक समान लगता है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है, जो कि इस प्रकार है। लर्निंग एक कॉन्शियस और इंटेंशनल प्रोसेस है, यानी हम इसको जानबूझकर पूरी शिद्दत के साथ सीखते हैं, जैसे कोई स्किल, भाषा, etc। वहीं दूसरी ओर एक्विजिशन एक सबकॉन्शियस और नेचुरल प्रोसेस है, यानी हम बिना बहुत अधिक मेहनत किए अपने माहौल से इनफॉर्मली सीखते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा का मातृभाषा को सीखना, वह कोई ग्रामर की बुक या रूल्स को नहीं पढ़ता, वह अपने आसपास के लोगों को देखता है, करता है, सुनता है, रिपीट करता है और सीख जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि छोटा बच्चा गाली या स्लैंग्स देना सीख जाता है बेसिकली, या उसके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। जब हम मातृभाषा को सीखने की बात करेंगे तो वह लैंग्वेज एक्विजिशन या एक्विजिशन का पार्ट होगा, क्योंकि हम उसको सबकॉन्शियसली या नेचुरली सीखते हैं बिना विशेष एफर्ट्स लगाए। लेकिन जब हम मातृभाषा को छोड़कर अन्य भाषाओं को सीखते हैं, तब वो लर्निंग का पार्ट बनता है, क्योंकि तब हम उसको प्रोग्राम तरीके से और फॉर्मल तरीके से सीखते हैं। प्रोग्राम तरीके से जैसे LSRW। क्या आप कमेंट बॉक्स में LSRW का फुल फॉर्म लिख सकते हो, बता सकते हो? और मातृभाषा में अगर उस इंसान को एक से अधिक लैंग्वेज आता है, जैसे अगर आप झारखंड के हो तो आपको खोरठा आ सकता है, संथाली आ सकता है, हिंदी आ सकता है। ये तीनों लैंग्वेज उसके लिए मातृभाषा का काम करेगा। लेकिन जब वो इंग्लिश सीखेगा या कोई अन्य लैंग्वेज सीखेगा जो उसकी मदर टंग का पार्ट नहीं था, तो उसके लिए लैंग्वेज लर्निंग या लर्निंग का पार्ट बनेगा, क्योंकि वो उसको प्रोग्राम तरीके से सीखेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको लर्निंग के कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझने में मदद मिला होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है या मुझसे कोई डिटेल्स मिस हो गया है या आपके पास कोई नई जानकारी है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। पीस।